नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, सभी को बहुत नमस्कार। और स्वामी विवेकानंद एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो स्टूडेंट, हम अभी तक आपको सौर मंडल के बारे में चल रहे थे और हमारे सौर मंडल के बारे में हमारा बुध ग्रह हो गया था और उसके बाद शुक्र भी हमने हो गया था। तो आज उसके क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पृथ्वी पर चलेंगे और पृथ्वी से आपके मंगल पर हम आपको ले चलेंगे। और स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइन आपसे बोलना थी जो हर लेक्चर में हमारा रहती है कि कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई चलता है पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है। तो स्टूडेंट, हमें पद चिन्ह बनाना है, हमें किसी पर चलना नहीं है। मतलब अपने आप में इतनी तैयारी कर लें, इतनी अच्छी तैयारी कि आप खुद नौकरी पा जाएं, किसी के पद चिन्हों पर ना चलें। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बुध हो गया था हमारा, शुक्र भी हो गया था, आ जाते हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के लिए हमने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें हमने अक्षांश, देशांतर, आपके ध्रुवों के बारे में सभी की पूरी इंफॉर्मेशन पृथ्वी की दी है। अगर आपको देखना है तो वो आप लेक्चर देख सकते हो, आराम से आपको फुल नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यूज मैं बता दे रहा हूँ पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी हमारे सूर्य से तीसरे नंबर पर है, यानी क्रम देखें तो सूर्य के बाद तीसरा नंबर आता है हमारा सूर्य के क्रम के आधार पर। और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं। इसे नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी आकार की दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी पर ऐसे दो ध्रुव पाए जाते हैं, दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमारी सूर्य की परिक्रमा अपने अक्ष पर भी करती है और परिभ्रमण भी करती है हमारी सूर्य का, जिसके कारण से मौसम परिवर्तित होते हैं। ऋतु परिवर्तन के बारे में एक अलग से लेक्चर मैंने डाला है, तो उस लेक्चर को आप देखें, बिल्कुल पूरी की पूरी। तो पृथ्वी पर ऐसी हमारी कुछ इमेजिंग लाइंस हैं जिन्हें हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं, दो प्रकार की, जिसे हम अक्षांश और देशांतर नाम दिया है। अक्षांश रेखाएं आड़ी होती हैं और देशांतर रेखाएं खड़ी होती हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हमने आपको 180 बताई थी, जिसमें आपकी सबसे बड़ी रेखा थी जो वो आपकी भूमध्य रेखा थी। उसके साथ आपके ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं, नीचे की ओर जाते हैं तो भी छोटी हो जाती हैं। सबसे बड़ी रेखा आपकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर के बारे में बताया था हमने। भारत में भी कुछ अक्षांश रेखाएं निकली हैं। तो जब हम भारतीय भूगोल पर आएंगे तब आपको हम अक्षांश भी बताएंगे और देशांतर भी बताएंगे, कहाँ से कौन सी अक्षांश रेखाएं हमारे स्थल में से निकली हैं, कौन सी हमारी जल से निकली। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको भारतीय भूगोल में हो जाएगी। और नहीं तो आप अगर थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं तो आराम से इजीली आप ले सकते हैं। हमारे इसके पहले जो लेक्चर है हमारा अक्षांश देशांतर का लेक्चर है, उसको आप आराम से देखें, पूरी नॉलेज आपको अर्थ के बारे में मिल जाएगी। और हमने पृथ्वी के चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह इसका चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है। चंद्रमा की पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी स्टूडेंट, जिसमें हमने सुपर मून के बारे में बताया है, जिसमें हमने आपको ब्लू मून के बारे में बताया है, रेड मून के बारे में बताया। और मून की संक्षिप्त जानकारी आपको मिलने वाली है हमारे उस लेक्चर में। आपको ध्यान से देखें, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो पृथ्वी के बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी भी ग्रह पर जीवन संभव होगा तो वो होगा हमारा मंगल। मंगल यानी पृथ्वी के नजदीक तो शुक्र है, लेकिन पृथ्वी पर जो परिस्थितियां पाई जाती हैं, जो वायुमंडल पाया जाता है, सेम उसी प्रकार की परिस्थितियां, वायुमंडल की संपूर्ण जानकारी आपको मंगल पर मिली। देखिए, मैंने शो किया है मंगल को रेड कलर से। रेड इसलिए रखा है मैंने क्योंकि मंगल पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। मंगल पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका रंग लाल है। और मंगल पर ही पृथ्वी जैसे दो ध्रुव भी पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। मंगल पर भी पृथ्वी जैसे दो ध्रुव भी पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह होगा जिसमें जीवन संभव होगा, वरना किसी भी ग्रह पर जीवन संभव हो ही नहीं सकता। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि मंगल पर भी आपका जीवन संभव होगा, किसी भी ग्रह पर संभव नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है, जिस प्रकार पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी है और अक्ष पर झुकने के साथ साथ वो परिक्रमण भी करती है, परिभ्रमण भी करती है, जिसके कारण से दिन रात और मौसम के परिवर्तन होते हैं। ठीक
ठीक उसी प्रकार हम मंगल की बात करें तो मंगल भी अपने अक्ष पर लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है, जो अपने अक्ष के अनुसार घूर्णन भी करता है और परिक्रमण भी करता है। तो केवल मंगल पर ही जीवन संभव होगा स्टूडेंट, और किसी पर भी जीवन संभव नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो इसी के लिए हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी मंगल की प्राकृतिक परिस्थितियों, चट्टानों और उनकी सतहों का अध्ययन करने के लिए कुछ अपने अंतरिक्ष अभियानों में बहुत सारे ऐसे उपग्रहों को पहुंचाया है जो मंगल की प्राकृतिक संरचना, उसके क्रस्ट भाग का, वायुमंडल का लगातार अध्ययन कर रहे हैं और लगातार तस्वीरें सेंड कर रहे हैं हमारे लिए, और वहाँ की जलवायु के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है। केवल मंगल, तो मंगल को देखें हम कि मंगल ही एक ऐसा ग्रह होगा जिस पर आने वाले समय में अगर पृथ्वी नष्ट होती है तो मंगल पर ही जीवन संभव हो सकता है। अब इसकी देखें हम मंगल के बारे में देखें, इस पर लिख ही नहीं पाए। ओके स्टूडेंट, तो देखें अपन मंगल अपने कितने डिग्री पर झुका है, 25 डिग्री पर झुका है, इसलिए यहाँ पर जलवायु परिवर्तन संभव हो सकते हैं। और देखें मंगल के बारे में हम, मंगल पर 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आगे देखें मंगल की सूर्य से दूरी डिस्टेंस कितनी है, देखें 22.79 करोड़ किलोमीटर। मंगल की सूर्य से दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर, और पृथ्वी से इसकी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 5.5 करोड़ किलोमीटर। चौथा देखें आयरन ऑक्साइड, मैंने बता दिया आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल है। आयरन ऑक्साइड के कारण ही मंगल का रंग लाल है। बहुत बार एग्जाम में, रेलवे, आपका ड्राइवर, एसएससी, जाने कितने एग्जाम में तो केवल एक ही क्वेश्चन पूछा है उसने कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका रंग लाल है, और कहीं कहीं ये भी पूछ लिया कि लाल क्यों है, तो आयरन ऑक्साइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। फिर देखिए अगला चौथा, अक्ष पर, यह अपने अक्ष पर कितने घंटे में एक परिक्रमा कर लेता है। इसको अपने अक्ष पर, यानी अक्ष मतलब ये एक स्थान से दूसरे मतलब 360 डिग्री घूमने में से 24 घंटे 37 मिनट और 26 सेकंड का समय लगता है अपने अक्ष पर घूमने। और पृथ्वी का ही मैंने बताया था अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लग जाते हैं ना, कुछ मिनट भी लगते हैं। फिर देखिए पांचवा, इसका अक्ष किसके समान है, पृथ्वी के समान है। मंगल का अक्ष पृथ्वी के समान है। देखें 2 ध्रुव हैं और दोनों ध्रुव, ये एक ऊपर का उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। जिस प्रकार पृथ्वी पर है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसी प्रकार मंगल पर है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और कितने डिग्री झुके हैं, ये 25 डिग्री, अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। झुके होने के कारण क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं, यानी कि यहाँ पर ऋतु परिवर्तन आसानी से संभव है। अगर इसके व्यास की बात करें तो 6800 किलोमीटर का इसका व्यास होगा। यदि हम द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें इसके, तो 6.4 × 10⁻23 किलोग्राम इसका कुल द्रव्यमान होगा। अगर हम पृथ्वी से कंपेयर करते हैं कि पृथ्वी से इसका घनत्व में कितना अंतर आता है, तो पृथ्वी से इसका घनत्व थोड़ा कम होगा, 3 × 94 प्रति घन सेमी होगा इसका। वायुमंडल की बात करें कि इसका जो वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस हैं, तो इसके वायुमंडल में 95% 95% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और 1 से 3% इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन मिलेगी हमें, 1 से 2% में इसमें आर्गन मिल जाएगी हमें, और 0.1% से 0.4% तक इसमें हमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी। यानी कि जो गैसें हमारी पृथ्वी पर हैं वही गैसों की क्षमता हमारे मंगल पर भी है, इसलिए ही जीवन संभव हो सकता है, बाकी और कोई ऐसी परिस्थिति नहीं इसमें संभव हो सके। इसलिए कहते हैं केवल मंगल पर ही जीवन संभव हो सकता है। अगला देखें ओजोन। हमारी पृथ्वी पर हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस यानी परावैंगनी किरणें हमारे तल तक आती हैं, और जब वो तल से वापस नहीं निकल पाती तो कहीं ना कहीं औसत तापमान में बढ़ोतरी होती है, और बढ़ोतरी होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की परिस्थिति बन जाती है, और मनुष्यों के ऊपर आती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी त्वचा संबंधी कैंसर पैदा करती हैं, है ना। तो यहाँ पर ओजोन का अभाव पाया गया है, ओजोन परत नहीं पाई गई स्टूडेंट, और इसी प्रकार से ओजोन का अभाव है यहाँ पर, कहाँ पर, मंगल पर। हर 30 नंबर के पॉइंट में देखें हम कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीबोस है।
डिबोस मतलब ये ग्रह है, इस ग्रह के दो माने मंगल के दो उपग्रह हैं। उपग्रह कैसे कहते हैं, हमने आपको डेफिनेशन में बताया था, जो उपग्रह इस ग्रह की परिक्रमा करें उसे हम उपग्रह कहेंगे। तो मंगल के दो उपग्रह कौन कौन से, एक है डीबोस, ये वाला डीबोस है, और एक है ये फीबोस। मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, कौन कौन से, एक डीबोस दूसरा फीबोस। ये दोनों ही किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, मंगल की, जिसमें से सबसे छोटा कौन सा है, डीबोस। ध्यान रखें, पूरे सौर मंडल का, संपूर्ण सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह की अगर बात आ जाए तो उसका नाम है डीबोस। और मंगल का तो है ही, पूरे सौर मंडल में भी अपन पढ़ेंगे जो उपग्रह होंगे। जैसे इसके बाद बृहस्पति पर जाएंगे तो बृहस्पति पर 79 उपग्रह मिलेंगे हैं, अरुण पर जाएंगे हम, वरुण पर जाएंगे, शनि पर जाएंगे, सबके उपग्रह मिलेंगे। और उन सभी उपग्रहों को अगर ऑब्जर्वेशन आप कर लें तो सबसे छोटा जो उपग्रह मिलेगा वो मिलेगा हमें डीबोस। और डीबोस किसका है, आपका मार्स का, नहीं मंगल का। आगे चलें, अगर हम देखें कि मार्स ओडिसी कैसा उपग्रह था, ऐसा सैटेलाइट जो कृत्रिम उपग्रह भेजा था हमारे पृथ्वी से। किस लिए भेजा था, यहां पर पानी की उपलब्धता पता करने के लिए कि मंगल पर क्या पानी है। तो मार्स ओडिसी, ध्यान रखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है और संभावना ऐसी है कि आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक काफी समय से पूछा नहीं गया। मार्स ओडिसी उपग्रह ने मंगल की प्राकृतिक परिस्थिति वायुमंडल में गया और इस वायुमंडल में सतह पर जाके उसने पता किया क्या मंगल पर पहले कभी बर्फ थी, यानी ऑक्सीजन की मात्रा थी क्या। तो पानी का पता लगाने के लिए, बर्फ की मौजूदगी का पता लगाने के लिए मार्स ओडिसी नामक एक कृत्रिम उपग्रह मंगल के वायुमंडल में भेजा गया था। आगे देखें, सौर मंडल का सबसे बड़ा, इस पूरे सौर मंडल में जैसे हम 8 के 8 ग्रह अभी पढ़ने वाले हैं, जिसमें से अभी हम केवल मात्र चौथा ही ग्रह पढ़ रहे हैं मंगल। अगर बात करें इसकी प्राकृतिक परिस्थितियों की, तो प्राकृतिक परिस्थितियों में इसके जो भूपर पट्टी है, जो क्रस्ट भाग है, क्रस्ट भाग पर जब देखा गया, इस मंगल पर रिसर्च हुआ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी मिला, बहुत बड़ा ज्वालामुखी जो पृथ्वी से भी बड़ा ज्वालामुखी था, और उसका नाम क्या था, ओलंपस मैसी। बिल्कुल ध्यान रख लें, हम पृथ्वी पर जो अपन भौगोलिक परिस्थितियां पढ़ेंगे तो वहां भी सबसे बड़ा ज्वालामुखी मिलेगा हमें। लेकिन अगर बात करें इस पूरे सौर मंडल की, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मिलेगा हमें मंगल पर, जिसका नाम क्या है, ओलंपस मैसी। ओलंपस मैसी। और इसी भौगोलिक संरचना पर आपको यहां पर एक सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत भी मिल जाएगा, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है, ये भी सबसे बड़ा, पूरा सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत मिलेगा, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है उसका, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया इतना ऊंचा पर्वत है कि हम अगर पृथ्वी की बात करें यहां पर, तो यहां पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है, यहां पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है आपका यहां पर, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। हाँ, तो देखें अपन इस सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी आपका मंगल पर मिल जाएगा, और पर्वत भी, माउंटेन भी मिल जाएगा सबसे ऊंचा। तो ज्वालामुखी का नाम क्या है, ओलंपस मैसी। और दूसरा पर्वत की बात करें तो निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया अगर हम कंपेयर करें कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत मिलेगा, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट मिलेगी 8850 मीटर, ये पृथ्वी पर है। और हम बात कर रहे हैं मंगल की, तो मंगल पर जो सबसे ऊंचा पर्वत मिलेगा, इसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो ये पर्वत है जो मंगल पर है, यह 3 गुना ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। ध्यान से सुने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरे के पूरे सौरमंडल में जितने भी ग्रह होंगे उनमें सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी मंगल पर होगा, उसका नाम है ओलंपस मैसी। और इसी सौरमंडल में जितने भी हम ग्रह पढ़ेंगे उनमें सबसे ऊंचा अगर पर्वत की बात करें तो निक्स ओलंपिया होगा। ये कितना है, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया। ध्यान से सुन लें, 3 गुना ऊंचा, यानी अगर इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 25,000 के आसपास यह पर्वत की ऊंचाई चली जाएगी। आगे देखें, नासा द्वारा अब मंगल पर और रिसर्च करना थी,
तो नासा जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी टॉप वर्ल्ड क्लास एजेंसी है, तो इसने अब मंगल की और सतहों का या और वायुमंडल की और नई जानकारियों का पता करने के लिए एक कृत्रिम उपग्रह पहुंचाया। वो पहुंचाया था 2012 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 में कई बार बहुत सारे एसएससी के एग्जाम में उसने यही पूछा है। तो मंगल पर नासा ने, यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल पर अपना एक कृत्रिम उपग्रह पहुंचाया जो मंगल की प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करे, वायुमंडल का अध्ययन करे, उसके क्रस्ट भाग का अध्ययन करे, उसके मेंटल भाग का अध्ययन करे, उसकी कोर भाग का अध्ययन करे। इसके लिए पहुंचाया एक अंतरिक्ष कृत्रिम उपग्रह पहुंचाया जिसका नाम था मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। और यह जाके क्रेटर को ज्यादा अध्ययन किया, इसने क्रेटर के ज्यादा क्षेत्र को देखा। इसका नाम क्या था? मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। कब पहुंचाया था? 2012 में। किस देश ने पहुंचाया था? अमेरिका ने पहुंचाया था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है। हमने मात्र महज एक साल बाद, केवल महज एक साल बाद यानी 2013 में हमने भी अपना एक कृत्रिम उपग्रह मंगल पर उसके क्रेटर की, उसकी वायुमंडल की जानकारी के लिए पहुंचाया जिसका नाम था MOM, मॉम याद रखना आप लोग, मॉम को पहुंचाया। और मॉम का पूरा नाम क्या है? मार्स ऑर्बिट मिशन। मार्स ऑर्बिट मिशन, ध्यान रखें। ये हमने कब पहुंचाया था? 2013 में। जो इसे लेकर गया था रॉकेट, उसका नाम क्या था? PSLV-C25। ये एसएससी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि मॉम को लेकर कौन गया था? मॉम को लेकर गया था PSLV-C25, ये लेकर गया था इसको। आगे चलें। ये जब पहुंचाया तो इसने भी क्या किया? वहां की संरचना का अध्ययन किया, क्रेटर का अध्ययन किया और बहुत सारी लगातार जानकारी भी हमें पहुंचाई। और पहुंचा कब था ये? 24 सितंबर 2014 को वहां पर पहुंचा। और भी मंगल की जानकारी लें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने और भी जानकारी लेना चाहिए तो एक और इस पर मिशन पहुंचाया नासा ने जिसका नाम था इनसाइड मिशन। इनसाइड मिशन भी वहां गया। ये भेजा 5 मई 2018 को भेजा था और इसने काम करना शुरू किया 26 नवंबर 2018 में। आज भी यह लगातार तस्वीरों को भेज रहा है, सेंड कर रहा है और उसकी जानकारी लगातार भेज रहा है। अगर हम घूर्णन की बात करें कि यह अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, इसकी स्पीड कैसे रहती है, इसे हम अभी बताया था हमने आपको। 24 घंटे 26 सेकंड में इसकी स्पीड रहती है, ये लिखा है उसी में। इसके घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें तो 3.93 ग्राम से सेंटीमीटर क्यूब तक इसकी डेंसिटी रहती है। अगर हम सतह की बात करें, सतह के तापमान की बात करें तो माइनस आपका 87 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। मंगल पर और भी जानकारी के लिए बहुत सारे और देशों ने भी अपने कृत्रिम उपग्रहों को पहुंचाया, जैसे कि मैंने बाकी तो आपको बता दिए, कुछ और देख लें। ये भी है आपका मैरिनर 2। मैरिनर 2 मैंने शायद आपको मंगल का बुध को ही पढ़ाया था, ये भी भेजा था, ये नासा ने, अमेरिका ने भेजा था। मार्स पाथफाइंडर भी पहुंचाया गया है इस पर। मार्स ओडिसी मैंने इसके पहले बता दिया आपको। फिनिक्स भी पहुंचाया गया है और मोबर भी पहुंचाया गया है और भारत का ये मंगलयान भी यहाँ पर अभी कार्य कर रहा है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको मंगल तक की जानकारी दी है। अब मंगल के बाद जो अगला लेक्चर आएगा जिसमें मंगल में आपको बृहस्पति मिल जाएगा, है ना, जुपिटर मिलेगा आपको, उसके बाद आपका सैटर्न शनि मिल जाएगा, अरुण वरुण, ये पूरा लेक्चर एक में दे देंगे। और आपका सब्सक्रिप्शन का हमें वेट रहेगा। और बहुत सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन तो दे रहे हैं लेकिन बेल आइकन के बटन को पुश नहीं कर रहे हैं, उसमें ऑल जरूर करें, तब हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें तो ज़्यादा अच्छा आप लिख पाएंगे, घर पर नोट कर पाएंगे। यहाँ से वहाँ तक ले लें। ओके बच्चों, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।